तो श्रील प्रभुपाद जी ने 1969 में लंदन में एक प्रवचन दिया था। तो वो प्रवचन के ही अंश यहाँ भूमिका के रूप में प्रस्तुत किए हैं। वो ईशोपनिषद की भूमिका में। तो जैसे प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका, भगवद गीता यथारूप की भूमिका लिखी है, उसी प्रकार यहाँ पर भूमिका लिखी है लगभग। ईशोपनिषद का जो प्रणाम मंत्र है वो हम मंगलाचरण के लिए गा सकते हैं, जैसे हम भगवद गीता में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या भागवत क्लास में भी हम ऐसे गाते हैं। तो आप मेरे पीछे बोलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिसका अर्थ है कि वह पूर्ण है। ओम का अर्थ है वह, और वह मतलब भगवान। वह पूर्ण है, और क्योंकि वो पूर्ण है तो इसीलिए उस पूर्ण में से कितने ही पूर्ण अंश, कितने ही पूर्ण निकाल लिए जाए, फिर भी जो शेष रहेगा वह भी पूर्ण रहेगा। तो यही इसका अर्थ है। तो ईशोपनिषद है वो सारे उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ है या प्रमुख उपनिषद है। ऐसे तो कितने उपनिषद है, कुल मिलाकर 1130 उपनिषद है। 1130 उपनिषद है। वेदों के 4 वेद जो है उसको मिला करके, चारों वेदों के मिला करके 1130 उपनिषद है, ऐसा कूर्म पुराण में बताया है। तो वेदों में मुख्यतः 4 प्रकार के विभाग होते हैं: ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद। तो ये चारों जो है उसकी संख्या 1130 है। मतलब कुल मिलाकर 4500 के करीब संख्या होगी। तो उपनिषदों की संख्या 1130 है। उसमें कुछ उपनिषद हैं वो बहुत छोटे हैं, तो कुछ उपनिषद बहुत बड़े बड़े भी हैं। लेकिन ये सब उपनिषद हैं अभी उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पर हमेशा विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ और उन्होंने बहुत ही विनाश किए। तो बहुत सारे जो शास्त्र हैं जो कि लिखित रूप में उपलब्ध थे वो नष्ट हो गए। तो अभी करीब 200 के आसपास उपनिषद हैं, उपलब्ध हैं, और उसमें से 108 है ऐसे मुख्य माने जाते हैं, और उसमें भी जो 11 उपनिषद है वो मुख्य माने जाते हैं। और उसमें से कुछ के नाम हैं वो आप जानते भी होंगे, क्योंकि प्रभुपाद हैं वो कई बार उसको अपने लेखों में, संदर्भ में उपयोग करते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, श्वेताश्वेतर उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है, तैतरीय उपनिषद है, कठोपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, केन उपनिषद है। ऐसे ये जो मैं नाम बोले वो लगभग वो सब प्रमुख उपनिषद हैं 11। और जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी ये 10 या 11 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है, और वो सबसे पहले आचार्य थे। हालांकि वो कोई वैष्णव संप्रदाय से नहीं है, लेकिन वेदांत दर्शन के अंतर्गत ही वो आते हैं। और बाद में वेदांत दर्शन के अन्य आचार्य जो कि वैष्णव आचार्य हुए, उन्होंने भी इन्हीं उपनिषदों के ऊपर टीका लिखा। तो प्रभुपाद यहाँ पर जैसे भगवद गीता की भूमिका है, उसमें हमें, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो
क्या बताते हैं कि क्या योग्यता है भगवद गीता पढ़ने की। तो यही बात यहाँ ईशोपनिषद की भूमिका में भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें कोई भी शास्त्र के ज्ञान को पाना है तो क्या तरीका है। तो इसमें प्रभुपाद जी आरोह मार्ग अवरोह मार्ग की चर्चा किए हैं, 3 प्रमाणों की चर्चा किए हैं, 4 त्रुटियाँ जिसके कारण है मनुष्य का ज्ञान है वो हमेशा सीमित रहता है, उसकी चर्चा किया है। और अगर हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए तो क्या उपाय है, मतलब गुरु के पास जाना है, और गुरु हैं उनकी क्या योग्यता है, और फिर गुरु से हमें मतलब 2 प्रकार के दार्शनिक, जैसे मैंने अभी बताया है, तो शंकराचार्य के अनुयायी जिनको अद्वैतवादी या मायावादी कहते हैं, और दूसरे वैष्णवाचार्य। तो वैष्णव आचार्य के पास जाना चाहिए। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि शास्त्रों का वर्गीकरण क्या है और उसमें श्रेष्ठ क्या है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद भूमिका में ये बताए हैं। तो यहाँ पर वेदों से शुरू करते हैं और वेदों से ही प्रभुपाद जी अंत करते हैं। तो क्यों ये प्रभुपाद के शिष्यों ने या प्रभुपाद ने इस व्याख्यान को यहाँ भूमिका के रूप में लिया है, क्योंकि वेदों का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है उपनिषद, और वो उपनिषद हैं, उसमें जो प्रमुख है वो ईशोपनिषद। तो इसलिए यहाँ वेदों की चर्चा है वो प्रभुपाद जी ने भूमिका में रखी है। तो हम शुरू करेंगे। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से ईशोपनिषद से संबंधित हैं, भूमिका में कोई भी विषय चर्चा नहीं है। केवल हमें ये उपनिषद हैं उसको पढ़ने से पहले क्या हमारी मनस्थिति होनी चाहिए, तो वहाँ तक पहुँचाने का प्रभुपाद जी ने प्रयास किया है। और बाद में जो चर्चा है वो तो अंदर जो मंत्र है उसमें आएगी। तो प्रभुपाद है वो इस प्रकार से शुरू करते हैं कि वेद क्या है। तो वेद जो है वो सरल अर्थ है उसका ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान है वो कुछ भी हो सकता है। वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान का कोई भी विषय उसको हम वेद कह सकते हैं, भले ही फिर वो विज्ञान की पुस्तक हो या फिर गणित की पुस्तक हो या व्याकरण की पुस्तक हो। कोई भी जो ज्ञान का विषय है, जानने योग्य जो है, तो उसको वेद कहते हैं। लेकिन यहाँ जब हम 4 वेदों की बात करते हैं तो उसमें जो भी विद्या है वो वेदों में भी आध्यात्मिक विद्या भी है, मतलब पराविद्या भी है, और अपराविद्या भी है, मतलब कि भौतिक ज्ञान भी है। उसमें मुक्ति का उपाय भी है और भौतिक सुख का उपाय की चर्चा भी की है। तो जो भी ज्ञान वहाँ पर दिया है, ऐसे हम जानते हैं कि भारत में तो बहुत सारे विषय हैं, ऋषि मुनियों ने उस पर पुस्तकें लिखी हैं। तो भास्कराचार्य, वराह मिहिर, आर्यभट्ट, ये सब नाम आप सुने होंगे। ये गणित अथवा तो खगोल विद्या के ऊपर पुस्तकें लिखी। या चरक और सुश्रुत हैं, तो उन्होंने चरक जो है उन्होंने सर्जरी मतलब शस्त्र क्रिया, सर्जरी के ऊपर पुस्तक लिखी, और सुश्रुत है उन्होंने औषध विज्ञान के ऊपर पुस्तक लिखी। तो ऐसे अनेकों विषय हैं। तो ये सब जो अलग अलग विषय हैं, अर्जुन आचार्य उन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर, रसायन विद्या के ऊपर पुस्तक लिखी। ऐसे अनेकों विषय हैं। तो ये सारे ये ऋषि हुए पूर्व काल में। तो
तो वो सब हैं अपने ज्ञान के स्रोत को वेद बताते हैं, मतलब कि सारा जो ज्ञान है वेद से ही आता है। ये बात अलग है कि अभी हमारे पास वेद जो है वो पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं, और इसीलिए हम इसका संबंध कैसे है वो स्थापित नहीं कर सकते। कैसे गणित है वो वेदों से आया वो हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है। वेदों में 4 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, मैंने आपको बताया, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद। तो शतपथ ब्राह्मण है, उसमें गणित में एक अचल आता है जिसको पाई कहते हैं। तो पाई का मूल्य वहाँ पर दिया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सारे जो विज्ञान और गणित और व्याकरण इत्यादि ग्रंथ हैं तो उनका भी स्रोत वेद है। और इसलिए सभी प्रकार का ज्ञान है वो वेद ही कहे जाते हैं। तो ये वेदों को हम समझे कैसे? प्रभुपाद कहते हैं कि सारे जो जीव हैं तो उनकी तो बुद्धि है वो सीमित है। सारे जीव हैं, उनमें 4 प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। और वो क्या त्रुटियां हैं? तो ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपटल। तो ये 4 त्रुटियां, ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णपटल। तो इसके कारण है हम वैदिक ज्ञान को तो नहीं समझ सकते हैं। तो या कोई भी ज्ञान जो है उसको वास्तविक रूप में हम नहीं समझ सकते, किसी भी वस्तु को भी हम वास्तविक रूप में नहीं समझ सकते हैं। तो ये क्या 4 त्रुटियां हैं? तो एक तो भ्रम, मतलब हम भ्रमित होते हैं, हम गलतियां करते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और हम दूसरों को ठगते हैं। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, ये कई बार हमने भगवद गीता कोर्स में सुना होगा। हम सब कुछ तो नहीं देख सकते हैं, तो कुछ जीव होते हैं जिनकी आंखें हमसे भी ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे गरुड़ होता है, या जिसको चील बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में काइट। तो वो 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं और फिर भी ज़मीन पर चलने वाले छोटे से चूहे को भी देख लेते हैं। तो हमारी दृष्टि तो उतनी अच्छी नहीं होती है। या वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से हमें ये विश्व है कलरफुल दिखता है, तो सभी पशु को तो इस प्रकार से नहीं दिखता है। किसी को ब्लैक एंड वाइट दिखता है, या किसी को अलग प्रकार से दिखता है। या हम दृश्य प्रकाश को देखते हैं, 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में हम देखते हैं, लेकिन हम इंफ्रारेड रेडिएशन है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, रेडियो वेव्स है, तो माइक्रोवेव्स है, उसको हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार हमारे कान की सीमा है, हमारे नाक की सीमा है। कुत्ता है, नाक से लोगों को पहचान सकता है, हम नहीं पहचान सकते। स्मेल से लोगों को पहचान नहीं सकते। चमगादड़ होता है, वो कान से दुनिया को देखता है। हम अपनी आंखें बंद कर ले केवल कान से, तो हमें कहाँ दीवार है, कहाँ रास्ता है, कहाँ खड्डा है, हमें नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो इसीलिए इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान भी कैसा होगा? अपूर्ण होगा। अभी इंद्रियां हमारी अपूर्ण हैं तो हमें भ्रम भी होगा। मतलब कुछ वस्तु को हम देखते हैं और उससे कुछ और समझते हैं। अंधेरे में रस्सी है, उस पर पाँव गिर गया तो हम सोचते हैं कि संभवतः सांप होगा। तो इस तरह से हमें कई प्रकार के भ्रम होते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, यह भी एक भ्रम है। और क्योंकि हम भ्रमित होते हैं तो हम गलतियाँ भी करेंगे।
हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, इसीलिए हमें मिलने वाला ज्ञान है वो अपूर्ण होगा। हम भ्रमित होते हैं और हम गलतियाँ करते हैं। तो प्रभुपाद गांधी जी का उदाहरण देते हैं। हालांकि गांधी जी को लोग महात्मा कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद ऐसे ही यहाँ पर ये उदाहरण दिए हैं। लेकिन जब उन्हें किसी ने बताया कि आज आप प्रार्थना में मत जाइए क्योंकि सुनने में आया है कि कुछ खतरा है, आपकी जान को खतरा है, तो ये महात्मा है, उनकी बुद्धि में इतना नहीं आया कि हम इनकी बात मान लें और ना जाए, लेकिन फिर भी वो गए और वो उनके जीवन का अंतिम गलती था। तो हम भी ऐसे गलतियां करते हैं, और हम गलती करेंगे तो क्या करेंगे, उसको छुपाने का प्रयास करेंगे। तो इसको कहते हैं ठगाई। मतलब हम अन्य प्रकार से भी लोगों को ठगते हैं। व्यापारी हमेशा ऐसा कहेगा कि देखो मैं आपसे मुनाफा नहीं ले रहा हूँ, नफा नहीं ले रहा हूँ, और इस प्रकार से वो अपने ग्राहक को ठगता है। और बुद्धिमानों की सभा में सब लोग हैं अपने आप को बुद्धिमान बताने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद इस तरह से उदाहरण दिए। मूर्ख व्यक्ति भी अपने आप को बुद्धिमान बताने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से ये 4 त्रुटि है वो सभी में पाई जाती है। तो हम लोग हैं, जानते हैं, बच्चे हैं वो परीक्षा में कुछ कॉपी करते हैं, चोरी करते हैं। तो ये क्या है, ये ठगाई है। प्रामाणिकता से हमें जो आता है वो हमें लिखना चाहिए। और ये 4 त्रुटियों के कारण हम कभी भी ज्ञान को पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कभी भी कुछ चीज़ है हम पूर्ण रूप में नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो उस विषय पर हम बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी ये विषय बहुत लंबा है, जिसमें प्रभुपाद ये बताते हैं कि ज्ञान पाने का सही मार्ग क्या है। तो उस पर पहुंचने के लिए अन्य भी कुछ चर्चा प्रभुपाद किए हैं कि ये वेद जो शब्द हैं वो कोई हिंदुत्व का विषय नहीं है, केवल हिंदू का विषय नहीं है। और प्रभुपाद कहते हैं यहाँ तक कि हिंदू शब्द भी हैं वो भारतीय नहीं है या वैदिक नहीं है। तो विदेश से आने वाले खास करके अरब या टर्किश या जो पर्शियन लोग आए, उन्होंने सिंधु नदी की दूसरी ओर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा और उस भूमि को हिंदुस्तान कहा या हिंदुस्तान कहा। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह सत्य नहीं है, शास्त्रों में भी हिंदू शब्द है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं देते वो लोग। कुछ उपनिषद के या वेदों के मंत्र बताते हैं कि जिसमें वो लोग बताते हैं कि ऐसे देखो ये हिंदू शब्द हैं। लेकिन जब हम मूल पुस्तक में देखने जाएंगे तो ऐसे कोई मंत्र नहीं मिलते हैं कि जिसमें ऐसा हिंदू शब्द हो। तो प्रभुपाद कहते हैं वो सही है कि ये हिंदू शब्द जो है विशेषकर पर्शियन लोगों ने उपयोग किया। तो ये शब्द हिंदू है वो भी वैदिक नहीं है, और इसीलिए ये हिंदुओं के लिए नहीं है। वेद केवल है वो हिंदुओं के लिए नहीं, वो सभी के लिए, सभी के लिए मतलब सभी मनुष्य के लिए भी है और सभी जीवों के लिए भी, और वो सारे ब्रह्मांड के लिए या अनंत कोटि ब्रह्मांड के सभी जीवों के लिए है वेद। तो फिर ये हम जो ये पहचान बताते हैं कि हिंदुओं के वेद होते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में हमें इसको सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म कहना चाहिए। वेद किसकी पुस्तक है, तो सनातन धर्मियों की पुस्तक है। प्रभुपाद इस तरह से बताते हैं।
जैसा कि भगवान गीता में बताएं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो ये वर्ण व्यवस्था है वो भगवान कहते हैं मैंने दिया है, और ये वर्ण व्यवस्था है तो उसके क्या नियम होते हैं, समाज व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, तो वही है वेद, हाँ, या उसके संबंधित अन्य शास्त्र, वो सब वेद हैं। तो ये समाज का जो वर्गीकरण प्रभुपाद है, क्योंकि वो प्रवचन दे रहे, पुस्तक नहीं लिख रहे, और इसीलिए ऑडियंस के लिए कोई शब्द हैं वो बाकी ना रह जाए समझना, इसलिए फिर उस शब्द में भी गहराई में जाते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि ये जो वर्णाश्रम से हमें ये आधुनिक शब्द जो कास्ट होता है या कास्टिज्म होता है, जातिवाद, तो वो नहीं समझना चाहिए। अपितु ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो लोगों के गुण और कार्य के अनुसार होता है। तो 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये जो वर्ण है वो लोगों के गुण के अनुसार है। जो समाज का सबसे बुद्धिमान वर्ग है, जो लोगों को मार्गदर्शन दे सकता है, तो उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। और दूसरे दर्जे का जो बुद्धिमान है और जो समाज का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, मतलब शासन का कार्य जो करता है, उसको हम क्षत्रिय कहते हैं। और जो वैश्य है, मतलब जो व्यापार करता है, उसको वैश्य कहते हैं। और बाकी 3 वर्गों को जो सहायक के रूप में कार्य करता है, तो उसको हम शूद्र कहते हैं। और ये जो वर्गीकरण है वो स्वाभाविक है। आप दुनिया का सबसे जो प्रगत देश है अमेरिका, वहाँ पर भी चले जाइए तो ऐसा वर्गीकरण होगा। वहाँ पर भी एक प्रेसिडेंट है तो उसकी गरिमा है वो सामान्य नागरिक से बहुत ही विशेष होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, फिर जो मंत्रीगण होते हैं जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, फिर व्यापारी वर्ग हैं या बिजनेसमैन क्लास है, तो इस तरह से ये वर्गीकरण सब जगह होता है। और अगर ये वर्गीकरण ना हो तो समाज है अव्यवस्थित हो जाएगा। सोचिए, अगर ये वर्गीकरण नहीं है तो ब्राह्मण है वो अपना कार्य नहीं करेगा, या वैश्य है वो भी अपना कार्य नहीं। वैश्य का कार्य क्या है, तो उत्पादन, समाज को खाने पीने के लिए या सुविधाओं के लिए जो भी चीज़ आवश्यक है उसका उत्पादन। अगर वो लोग वो नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या। और क्षत्रिय है, अगर शासन व्यवस्था नहीं है तो भी क्या होगा। तो एक बार राधानाथ महाराज को किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा, सब कुछ समान होना चाहिए। तो राधानाथ महाराज ने पूछा ठीक है आप क्या करते हैं, तो बोले मैं सीए हूँ। तो ठीक है, विचार करो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं मनुष्य, सब लोग सीए हो तो क्या होगा। दुनिया चलेगी, सारे सीए हैं, मतलब समाज में कोई शिक्षक नहीं है, समाज में कोई डॉक्टर नहीं है, समाज में कोई सफाई करने वाला नहीं है, समाज में कोई रसोई बनाने वाला नहीं है, केवल सीए है। तो क्या होगा। तो बहुत ही अराजकता फैल जाएगी। तो दुनिया में भले ही सीए लोग बुद्धिमान होते हैं, डॉक्टर लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन केवल और केवल डॉक्टर हो सारे लोग तो भी दुनिया है वो अव्यवस्था फैल जाएगी दुनिया में। तो इसीलिए वर्गीकरण है वो वैज्ञानिक है, और विशेषकर हमारे समाज में ये वर्गीकरण जो है वो क्योंकि भगवान ने दिया है और इसीलिए कंप्लीट है। जैसे भी हमने ईशोपनिषद का प्रार्थना मंत्र पढ़ा, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, क्योंकि वह पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, और क्योंकि उनसे आने वाली हर वस्तु, तो जैसे कि ये वर्णाश्रम समाज व्यवस्था, तो क्योंकि वो उनसे पूर्ण से आई है और इसीलिए समाज व्यवस्था भी अपने आप में पूर्ण है। और अगर सब लोग इसका पालन करते हैं तो समाज है वो सुखी होगा। तो
आगे फिर प्रभुपाद बताते हैं कि विशेषकर हम ये 4 वेदों की बात करें तो ये मनुष्यों के बुद्धि की उपज नहीं है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मतलब ये जो वेद हैं वो भगवान से आए हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं वेदांत कृत, वेदों की रचना करने वाला मैं हूँ, और वेदों का उद्देश्य भी मैं हूँ, मतलब वेदों के द्वारा मुझे जानना है। तो परिणाम क्या होगा, अगर हम भगवान कृष्ण जो कि पूर्ण है उनको जान लेते तो हम भी पूर्ण हो जाएंगे। हाँ, तो हमारे जीवन की पूर्णता है भगवान कृष्ण को जानना, और उनको जानने से हम पूर्ण हो जाएंगे। तो वेद हैं क्योंकि भगवान से आते हैं, वो मनुष्यों के दिमाग की उपज नहीं है और इसीलिए वो पूर्ण है। जैसे हमने ऊपर चर्चा किया कि सारे जीव हैं उसमें 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं, और क्योंकि भगवान है वो हम में से एक नहीं है, वो अनादि अनंत है, वो अच्युत है, मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता है, और इसीलिए उनसे कभी गलती भी नहीं होती। भगवान है, पूर्ण है, और इसीलिए उनसे कभी गलती नहीं होती, और इसीलिए उनके द्वारा दिया गया ये ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, वो भी पूर्ण है, उसमें कोई त्रुटियाँ नहीं है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, हम जैसे जानते हैं कि प्रभुपाद हमेशा गोबर का उदाहरण देते हैं और शंख का उदाहरण देते हैं। कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि वेदों में विरोधाभास है, तो हाँ होता है, कभी कभी ऐसा लगता है विरोधाभास। तो वेदों में ऐसा बताया कि अगर मल का स्पर्श हो तो स्नान करना चाहिए, और वेदों में ऐसा भी बताते हैं कि पूजा में गोबर का उपयोग करना चाहिए। तो ये बात विरोधी हो गई, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, ये विरोधी बात नहीं है। हाँ, किसी भी जीव के, किसी भी पशु के मल का स्पर्श करने पर हमें स्नान करना चाहिए, यह भी सत्य है। और गोबर जो है वो पवित्र है और पवित्र करने वाला है, यह भी सत्य है। तो अर्थात गोबर है, जब मतलब ऐसा वेदों में बताया कि मल का स्पर्श करने पर स्नान करना चाहिए, तो वहाँ पर मतलब हमें गोबर को उसमें नहीं मानना चाहिए। हाँ, और गोबर है वो अन्य पशुओं के मल से भिन्न है। तो प्रभुपाद ऐसे बताते हैं, कलकत्ता में किसी वैज्ञानिक ने ये गोबर के ऊपर बहुत रिसर्च किए थे, और उसने पाया कि सच में इसमें बहुत सारी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जिस कारण उसको वेदों में पवित्र माना गया है। तो गोबर का किसी भी रूप में उपयोग करने से, लिपाई करो, उसके उबले बना करके यज्ञ करो, या फिर चूल्हे में उपयोग करके खाना पकाओ, तो सभी प्रकार से वो पवित्र करने वाला है। तो ये एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वेद हैं उसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास, जो बाह्य रूप से देखने वाला ऐसा विरोधाभास भी नहीं है। लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आता है, और इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे प्रभुपाद ने ये गोबर और अन्य मल हमें समझाया कि क्या भेद है, तो गुरु है वो सभी प्रकार के जो संशय हैं वेदों में से हमें जो संशय होंगे उसको हम वो दूर कर सकते हैं। कुछ सेकंड में डिस्कनेक्ट होगा, हमें रिकनेक्ट करना होगा। तो वेद है वो अपौरुषेय है और साक्षात भगवान से ही आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।